धोनी भी कभी कभी सोचते होंगे यार कि मतलब क्या क्या करना पड़ता है। मतलब छुट्टियां मनाने के लिए वो यूके गए हुए थे और उसके बाद उन्हें कोचेस की स्काउटिंग करनी पड़ी। मतलब मुझे लगता है ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि कोई प्लेयर कोच को स्काउट कर रहा है कुछ इस तरीके से। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स में देखने को मिल रहा है। अब वो वहां पे गए हैं, लेकिन उनसे जो जुड़ी खबरें निकल के आ रही हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें निकल के आ रही हैं। पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही शानदार खबर उनकी तरफ से निकल के आई है। चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पॉजिटिव जो न्यूज थी वो ये थी कि भाई जो नया कोच होने वाला है वो एम एस धोनी डिसाइड करने वाले हैं। मतलब 100% तो नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 80% 90% एम एस धोनी का से ही रहने वाला है। उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है कि भाई कौन होगा हमारा नेक्स्ट कोच। और ये क्यों अच्छी खबर है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक और खबर से जोड़ता हूँ इस चीज को। वो ये कि भाई एम एस धोनी का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। हालांकि वो भले ही प्लेयर के जैसे ही खेले अगले साल, मतलब ये भी मतलब 100% कंफर्म नहीं है। वो मतलब रिटायर भी हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए भले वो एज अ प्लेयर खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कह सकते हैं से रहेगा वो बहुत बड़ा रहने वाला है। आप ये मान के चलिए कि अनऑफिशियल हेड कोच या मेंटोर आप उनको मान के चल सकते हैं। कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। और एम एस धोनी मतलब सब कुछ मैनेज करने वाले हैं एकदम बॉस की तरीके से। चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से ग्लोरी में ले जाने वाले हैं। इसी से मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं जो कि है हार्दिक पांड्या से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है कि भाई हार्दिक पांड्या का क्या चल रहा है, किस जगह पे डील पहुंची है। तो खबर तो ऐसे निकल के आ रही कि अगले हफ्ते डिसाइड हो जाएगा। मुंबई इंडियंस की मीटिंग होने वाली है लंदन में। वहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि भाई हार्दिक पांड्या को कहाँ पे देना है, किस तरीके की डील होनी है, क्या उन्हें ऑक्शन में डालना है। तो ये सारी चीजें अगले एक हफ्ते में या फिर एक हफ्ते के बाद आपको कंफर्म होती हुई दिखाई देने वाली है। और एक खबर और निकल के आ रही थी, मतलब कल मैंने एक स्पेस ज्वाइन किया था ट्विटर पे। तो वहां पे वेंकट कृष्णा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मतलब एक्सप्रेस स्पोर्ट सॉरी तमिलनाडु के बहुत बड़े एडिटर है, मतलब उनकी खबरें ज्यादातर सच होती हैं। तो उनका ये मानना था कि भाई शिवम दुबे को मतलब चेन्नई सुपर किंग्स नहीं देना चाहती है। चेन्नई सुपर किंग्स से मेरा मतलब है एम एस धोनी। एम एस धोनी को ऐसा लगता है कि भाई अभी भी बहुत ही कुछ ऑफर कर सकते हैं शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग्स को। जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ऑल कैश डील के लिए पुश करे हार्दिक पांड्या के लिए। कुछ ये खबरें उन्होंने मतलब बताई थी, अपने मुंह से बोला था। लेकिन क्या मुंबई इंडियंस मानेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से तो नहीं मानेगी। तो नेगोशिएशंस होंगी। मुझे लगता है कि भाई प्लेयर्स तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन एम एस धोनी का मानना है कि भाई हम लोग कोई प्लेयर नहीं देंगे। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना है, जो कि एम एस धोनी डेफिनेटली करना चाहेंगे अपना स्क्वाड स्ट्रेंथन करने के लिए, तो बिल्कुल हम लोग सैक्रिफाइस तो देने ही वाले हैं। अभी नहीं हो रहा, लेकिन बाद में नेगोशिएशन होंगे जहां तक मुझे लगता है। अब ये हो जाए कि भाई एम एस धोनी के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अंबानी साहब से भी हैं, मुंबई इंडियंस से भी हैं और हार्दिक पांड्या से भी हैं। कुछ चमत्कार हो जाए उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भाई कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही होगा चेन्नई सुपर किंग्स को हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि भाई क्या ऐसा करना चाहिए? देखो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा कि एम एस धोनी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन होपफुली चीजें पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि अगले हफ्ते तक चीजें और क्लियर होना पता चल जाएगी। मतलब और जो कह सकते हैं पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। फिर अब हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट हेड कोच होने वाला है, जिसमें कि सबसे ऊपर अनडाउटली नाम आ रहा है हेमंत बदानी का। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई जो फैंस है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं नाराज हैं, कह रहे हैं कि भाई यार फ्लेमिंग को आपने बाहर किया, उसके बाद अगर आप हेमंत बदानी को लेकर आ रहे हैं तो भाई चेंज ही क्या कर रहे हैं आप। ये एक बहुत बड़ा सवाल है सभी फैंस के दिमाग में। तो देखो मैं हेमंत बदानी को मैं डेफिनेटली मतलब पर्सनली इतना पसंद पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने पिछले साल देखा था कि किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने परफॉर्म किया था, या फिर पिछले 2 सीजन से किस तरीके से परफॉर्म किया है दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन अगर आप आईपीएल से हटकर उनका सीवी देखते हैं तो टीएनपीएल उन्होंने 4 बार जीता है, आईएल टी20 एक बार जीता है। एज अ हेड कोच ये दोनों चीजें जीती हैं। एज अ मेंटोर 2 बार लंका प्रीमियर लीग जीता है। और एज अ बैटिंग कोच एक बार SA20 उन्होंने जीता है। और सबसे मेन बात जो हेमंत बदानी के अंदर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 4 बार टीएनपीएल जीता, यानी कि चेपॉक की कंडीशंस को वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। जो कि हमने देखा है भाई चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पिछले कुछ सीजन्स में ऐसी बातें निकल के आ रही थी कि भाई हम लोग कंडीशंस ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से हेमंत बदानी काफी शानदार हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं पर्सनली नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन जो उनकी सीवी है भाई वो झूठ नहीं बोलती है, जहां तक मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भाई वो प्लेयर्स को बैक करते हैं, ये सबको पता है। और एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में आईपीएल जो है वो इंडियन कोर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। अनलेस अनटिल आप ओवरसीज और टॉप 1% में आते हैं तभी आपको मतलब ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है। तो
क्योंकि इंडियन कोर के ऊपर सभी टीमें फोकस करती हैं, तो भाई उनका डोमेस्टिक जो कह सकते हैं रिकॉर्ड काफी शानदार है, काफी काम किया उन्होंने डोमेस्टिक में। और वो प्लेयर को पहचानना जानते हैं, प्लेयर को स्काउट करना जानते हैं, प्लेयर को बिल्ड करना जानते हैं। तो भाई ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, मान लो अगर वो आते हैं तो ये सारी कुछ चीजें हैं हमारे मतलब हेमंत बदानी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम जो हेमंत बदानी के साथ है वो ये कि भाई सब कुछ वो अच्छा करते हैं, हमने देखा पिछले साल उन्होंने टीम भी अच्छी बनाई थी, लेकिन टीम को मैनेज नहीं कर पाते हैं जब बड़े सुपरस्टार होते हैं। ये मतलब ड्रॉबैक है उनके, मतलब कह सकते हैं कोचिंग में या फिर मेंटोरशिप में, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन यहीं पे एम एस धोनी का रोल आता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि भाई एम एस धोनी का बड़ा रोल रहने वाला है। तो एम एस धोनी ये चाहते हैं कि भाई जो नया कोच आया है, इसीलिए वो खुद सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो सेकंड फिडल प्ले करे, मतलब एम एस धोनी का से रहे लेकिन वो भी साथ दे, जैसे फ्लेमिंग और धोनी की जोड़ी रहती थी कुछ उस तरीके से। हालांकि तब कैप्टन धोनी थे, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि भाई बड़ा रोल या फिर मेंटोर अगर नाम का ठप्पा लग जाता है तो वो कुछ इस तरीके से पार्टनरशिप में एम एस धोनी मतलब ऐसा कोच ढूंढ रहे हैं। और हेमंत बदानी के साथ वही एक प्रॉब्लम थी कि भाई बड़े प्लेयर्स को नहीं मतलब कह सकते हैं हैंडल कर पाते हैं, या फिर टैक्टिक्स की थोड़ी इधर उधर कमी हमें दिखाई दी पिछले साल, जो कि एम एस धोनी सॉल्व कर सकते हैं। तो और हेमंत बदानी मेरे हिसाब से मोर देन हैप्पी होंगे एम एस धोनी के अंडर कोचिंग करते हुए। क्यों? क्योंकि हमने देखा भाई उन्होंने पिछले कुछ इंटरव्यूज दिए हैं जहां पे उन्होंने एम एस धोनी की बहुत तारीफ करी है, यहाँ तक कि साफ साफ फ्लेमिंग को डिस करते हुए उन्होंने ये बोला था कि भाई जो भी किया है एम एस धोनी ने किया है। तो मतलब रेस्पेक्ट तो उनकी बहुत है। सीएसके के लिए खेल भी चुके हैं, तमिलनाडु के वो हैं। तो बहुत सारी चीजें जो उनके फेवर में है जहां तक मुझे लगता है। और कोई आता तो मैं मतलब डेफिनेटली उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इनका नाम सबसे ऊपर निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ ये सारी चीजें शेयर की जाए कि भाई क्या है इनके अंदर क्या नहीं, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि भाई क्या ये अच्छे कोच बन सकते हैं या फिर नहीं। तो मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई ये आने ही वाले हैं, लेकिन लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता था कि भाई इस समय कहाँ पे सारी चीजें हैं और कौन क्या चाहता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो मैंने आपको समझाया कि भाई एम एस धोनी ऐसा कोच चाहते हैं जो कि उनके अंडर रह के काम करे एक तरीके से। और हार्दिक पांड्या के बारे में मैंने बताया कि भाई एम एस धोनी चाहते कि ऑल कैच डील हो, लेकिन मूवमेंट मानने नहीं वाली है। तो उसके ऊपर और बातें होंगी अगले हफ्ते तक, ऐसा बताया जा रहा है। लंदन में मीटिंग होने वाली है टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद हार्दिक पांड्या की पिक्चर और क्लियर होने वाली है, कल मुंबई की मीटिंग होने वाली है। और एक चीज मैंने और बताई, हेमंत बदानी क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या है उनके साथ, और अगर आते हैं तो एम एस धोनी के साथ जो पार्टनरशिप होगी वो काफी शानदार हो सकती है। एक चीज मैंने और आपको बताया या फिर बताना मैं भूल गया हूँ शायद, वो मैं अब ऐड कर दे रहा हूँ कि भाई हमें क्या चाहिए अगले सीजन। हमने दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन देखे, मान लो हेमंत बदानी आते हैं, हाइपोथेटिकली इसको आप मान के चलिए, तो जिस तरीके की टीम उन्होंने बनाई थी मेरे हिसाब से वही टीम हमें चाहिए। नंबर 9 तक आप बैटिंग ले लीजिए, फिनिशर काफी शानदार फिनिशर होने चाहिए, टीम में यूनिटी होनी चाहिए, रोल क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिलकर एक टीम को सक्सेसफुल बनाती हैं जहां तक मुझे लगता है। और अगर एम एस धोनी इतने बड़े रोल में है तो भाई मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ भाई, बिल्कुल निश्चिंत हूँ अगर ऐसा कुछ हो रहा है। फिर अगर आपको दो चार चीजें और नहीं पता उसको मैं ऐड कर देता हूँ आखिर में। तो सीएसके सीईओ ने मतलब बात ये बताई थी कि भाई जो नेक्स्ट कोच होगा उसको मतलब फुल फ्रीडम होगा अपना स्टाफ चूज करने के लिए, भाई वो किसे बैटिंग कोच रखना चाहता है, किसे फील्डिंग कोच रखना चाहता है, किसे बॉलिंग, मतलब सब कुछ उसको फ्रीडम होगा। और वो चाहे तो जो पिछला हमारा स्टाफ था, जैसे मान लीजिए हंसी बैटिंग कोच है और कोई नया कोच आता है, तो अगर वो चाहे कि हंसी को हम लोग फिर से रखें तो वो ये भी कर सकता है, मतलब खुली छूट है उसको, जो करना चाहे वो करे अपने स्टाफ के साथ। और दो चार चीजें बताई गई थी कि भाई जो सीएसके है वो इस बार इंडियन कोचेस के ऊपर ज्यादा फोकस करे, जिसकी वजह से मैं बदानी का नाम इतनी बार ले रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि भाई जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि भाई आईपीएल शिफ्ट हो रहा है इंडियन कोर के उस पे, जिसकी वजह से इंडियन इंडियन कोचेस के ऊपर ज्यादा कह सकते हैं फोकस है। मतलब उन्होंने क्लियरली ये नहीं बताते कि भाई इंडियन कोच ही होने वाला है, उन्होंने बताया इंडियन और ओवरसीज कोई भी हो सकता है, लेकिन जो अफवाहें हैं वो यही निकल के आ रही है कि भाई इंडियन कोचेस के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दी जा रही है। तो चलिए ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी, अगर कुछ मिस हुआ हो मेरे से तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर कोई आपका सवाल हो प्लीज पूछिए, हम लोग रिप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए फिर होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइए यार, मतलब सब्सक्राइब करिए, मजा आता है, मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज ये सारी चीजें करके जाइएगा। और हाँ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।